नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। छोटी सरकार जिसे नगर निकाय कहते हैं, उनके चुनाव अप्रैल माह में कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं हांसी से, और जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। आप हैं यशपाल सैनी जी, जो पूर्व में अधिकारी रहे हैं, और इनकी टोपी का आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रचार में बहुत आगे निकल चुके हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। यशपाल जी, सबसे पहले तो मैं मेरे मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। साहब, अप्रैल माह में कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। नगर परिषद के चेयरमैन के सीधे चुनाव होने जा रहे हैं। आप बहुत एडवांस चल रहे हैं प्रचार और प्रसार में, कैसा लग रहा है आपको? बंसल जी, सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे बार बार समय देते हो अपने चैनल पर आने के लिए, और मैं आपके सभी चैनल वासियों का, जितने भी आपके श्रोता हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका बहुत ही आभारी हूँ। रही बात चुनाव की, अप्रैल में संभावित है चुनाव। सरगर्मियाँ के बारे में कहा आपने। मैं जिस दिन से रिटायर हुआ हूँ और ये टोपी मैंने पहनी है, उसी दिन से मैंने अपना पार्टी के प्रति 100% देना, 100% कोशिश करनी है। बाकी रिजल्ट तो जनता जनार्दन और परमात्मा के हाथों में, हमारे हाथ में जो है 100% दो अपना किसी भी काम में पूरी शिद्दत के साथ, वो मैं कर रहा हूँ। सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। ईवीएम कैद है एसडी महिला कॉलेज में। 16 मार्च को लिस्ट भी आ जाएगी डीसी के माध्यम से भी। कितने वोटर्स हैं? 61,000 वोटर माने जाते हैं। सैनी समाज दूसरे नंबर पर आता है, और जनसंख्या के आधार पर हांसी के अंदर आप अपने समाज पर कितनी पकड़ रखते हैं और 36 बरादरी पर कितनी पकड़ रखते हैं? आपके सामने धुरंधर इंडस्ट्रियलिस्ट भी खड़े होंगे, अन्य कांग्रेस पार्टी के भी खड़े होंगे, तो उनको आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी यशपाल सैनी कैसे टक्कर देगा? सर, जहाँ तक आपने समाज की बात की है, विशेषकर आपने सैनी समाज की बात करी है, मैं इस समाज के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो सभी 36 बिरादरी मेरा समाज है। और जैसे ही मेरे समाज के आदमियों ने, बुज़ुर्गों ने मेरे ऊपर सर पे हाथ रखा, तो मैं इस मैदान में कूदा हूँ। उनका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मेरे ऊपर है, और मैं उसी स्नेह और प्यार और आशीर्वाद को लेकर जनता के बीच आया हूँ। जनता का भरपूर प्यार, सहयोग मुझे मिल रहा है, और वो कहते हैं सर आप अपनी मेहनत करते रहो, बाकी हम दिखाएंगे क्या है। 5 स्टेट में आम आदमी पार्टी भी यानी चुनाव लड़ रही है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जब ये चुनाव होगा, तो क्या आम आदमी पार्टी इन नेशनल पार्टियों के साथ टक्कर लेगी? क्या छोटी नगर निकायों में आपको तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा? सर, जीवन का नाम ही संघर्ष है। जिस आदमी के जीवन में संघर्ष नहीं होगा ना, वो ज़िंदगी भी बेकार है, लाइफ भी बेकार है। संघर्ष करोगे तो आगे बढ़ोगे, जितना आप काम करोगे उससे सीखते चलोगे। आदमी कभी परिपूर्ण नहीं होता, हर दिन हर कदम पे वो सीखता है जब तक जीतता है। जहाँ तक टक्कर लेने की बात, अरे टक्कर लोगों का सहयोग, 36 बिरादरी का समाज सम्मान मेरे साथ है, प्यार मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ। आप एडवांस बहुत चल रहे हैं, लेकिन एक बात, मैं बड़ा कड़वा प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक बात उठ के आती है, लोग बहुत प्रसार और प्रचार करते हैं, अंत समय जब आता है तो वो बैठने की कोशिश करते हैं और किसी सीमित दायरे में पार्षद का चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आप चेयरमैन के चुनाव के प्रत्याशी के रूप में खड़े रहेंगे या कहीं साइड वाइड हो जाएंगे? सर, ये इस प्रश्न मैं आप ही से पूछता हूँ। आपने कहा कि आप चुनाव प्रचार और प्रसार में बहुत आगे निकल चुके हैं, और आप लास्ट में आके पीछे हटने की सोच रहे हो। पीछे आने के लिए भी इतना टाइम लगेगा और आगे बढ़ने के लिए भी इतना टाइम लगेगा।
तो आपने ये कैसे सोचा कि भाई मैं पीछे हटूँगा? सर वो तो कहीं है नहीं। आदमी मुश्किलों से, संघर्षों से, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल के जो शुरुआत करता है ना, उसकी कभी हार नहीं होती। और मैं ये करके दिखाऊंगा, आपको साबित करके दिखाऊंगा सर, सच्चाई और ईमानदारी में कितनी ताकत होती है। मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ। पूर्व में जो हाउस रहा उस पर बहुत आरोप लगे, भ्रष्ट नहीं कहता मैं उसको, आरोप लगे, आरोपों के घेरे में भी रहा। और क्या आप चेयरमैन बन जाएंगे जब इन आरोपों को सिरे से खारिज कर देंगे, या इसी तरह आरोप लगते रहेंगे? सर हमारा काम जो रहा है ना, मेरा काम रहा है पूरा ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना और सच्चाई के रास्ते पे चल के जवाबदेही और पारदर्शिता के चल पर लोगों को एक बहुत ही साधारण और सिंपल तरह से सच्चाई और ईमानदारी पे चल के लोगों को शासन प्रदान करना है, उनकी सुविधाओं को प्रदान करना है। रोड, पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था का सुधार तो करना ही करना है। शहर के लिए एक विज़न भी है, वो भी हम देखेंगे, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। शहर में एंटर करते ही मुझे लगता है कि हम हिसार से जब वहाँ से आते हैं तो पता नहीं किसी ग्रामीण अंचल में आ गए हैं। आपका विजन, एक विजन मुझे बता दीजिए, एक एजेंडा बता दीजिए कि मैं अगर चेयरमैन बना तो शहर के अंदर एक बड़ा, यानी कि ऐसा विजन लेके आऊँगा, कोई चीज़ बनाऊँगा। कोई विजन है आपके दिमाग में? सर सबसे बड़ी तो ये आप देखोगे, आपने कहा हिसार 20 किलोमीटर की दूरी पे, 25 किलोमीटर की दूरी पे, वो कितना जगमग शहर है। और जब हादसे की बात करते हो तो वो कह रहे हो आप आंचल, ग्रामीण अंचल में आ गए हो आप। ये हालात पैदा क्यों हुए, कभी इसके बारे में सोचा? क्योंकि हमने उस पर ईमानदारी से और शिद्दत से काम नहीं किया। हमने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं समझी। हम अपनी उस जवाबदेही को परिपूर्ण करके हुए, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार है, वो आरोप लगे हैं, आरोपों की तह तक भी जाओ, करो काम। पर जब भगवान ने मुझे मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं ये आरोप लगाने का मौका ही नहीं दूंगा। अरे मेरे पास तो मेरी पेंशन है सर, मैं उससे गुजारा कर लूँगा। जो मानदेय भी मुझे मिलेगा ना, वो भी जनता के लिए, जनता के ऊपर, जनता के लिए खर्च करूँगा। हर कैंडिडेट ये कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या आपका भी यही है सर? या कुर्सी की फितरत ऐसी है कि एकदम से चेंज हो जाते हैं? सर 38 साल, 38.5 साल की मेरा सरकारी सेवा काल रहा है, मेरे ऊपर कभी दाग नहीं लगा। मेरे अधिकारी लोग भी ये क्या करते हैं, इस सैनिक को मत छेड़ो, ना तो खाएगा ना खाने देगा। और ये हालात आज से पैदा करके दिखाऊंगा और काम करेंगे। माननीय केजरीवाल जी का जो विज़न है ना, उसको लागू करूँगा। उसी में ऐप बनाऊंगा, डाउनलोड कराऊंगा, आपको 10 मिनट के अंदर वो ऐप जनता के बीच में डाउनलोड कराऊंगा। जहाँ कूड़ा करकट का रेट लिखा, आप उसका फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचने के बाद उनकी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। नंबर 2 रहा पोल्यूशन की बात। पोल्यूशन में हर रोड पे छिड़काव होगा, हर रोड पे छिड़काव होगा ताकि धूल ना उड़े। सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, उसको पटड़ी पे लाना है। वो कैसे लाना है? सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल के। यदि मैं बेईमान होऊंगा ना, तो स्टाफ अपने आप बेईमान होगा। हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलकर पूरी जवाबदेही से काम करेंगे और दिखाएंगे तकदीर तदवीर को बदल कर। सपनों का शहर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे। धन्यवाद साहब। सपनों का शहर बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और एक बड़ा विजन लेके चल रहा हूं। तो देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है। यशपाल सैनी जी कितना मजबूती से डटे रहते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे तुम बैठे हो वो टूट भी सकती है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।